ने मैं उतर गया कुसुम गोए तो इस टाइम में एक ब्याह मारी हूँ तो हम देखते होगे मेरे पीछे कितनी भीड़ हो रही है कसूती डाल और ब्याह में और इस लाइन ने देख कर तो अंदाजा लग गया होगा कि भाई यार कितनी बारात आवेगी। एक दूल्हा तो यार रस्म होने लग रही है, एक दूल्हा की ओढ़े रस्म होने लग रही है, 2-3 दूल्हे ओढ़े बैठे हैं, टोटल 31 दूल्हे जो है बारात लेकर आएंगे और दुल्हन भी तैयार हो रही है। अब दुल्हन तक बातचीत करूंगी कि भाई उसका इस बारे में क्या कुछ कहना है। तैयार त्योर होकर बैठी है दुल्हन, 31 बारात आओगी क्योंकि देखो 1-2 बारात नहीं 31 बारात। ए बेबे राम राम है जी उरली साइड राम 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 राम। ठीक से बैठ जा ना, ये तो सर मैं डर गई। चलो ठीक है युरली साइड आ जाओ जी, युरली साइड कैमरा करो। क्या नाम है? काजल। काजल हाँ। कौन सा गांव की है? सुदकेन कला की। अच्छा और ब्याह कौन सा गांव होया है? बड़ौदा है। बड़ौदा। और 31 बारात आ रही तो लग गया था कदे कि भाई 31 बारात आओगी मेरे ब्याह में 31 बारात में था बिचड़न नहीं आओगी तो ना कोई ना होंगी आप पे ले जाएंगे कोई सा ढाका नो क्यों कर कौन सा कौन ले जाए वही ले देगा कौन सा आया है। चलो भाई और बाकी जो 31 का ब्याह हो रहा है नो इससे मतलब संस्थान करवा रही क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? ये बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा कर रही है संस्था। अब जब छोरी का ब्याह करे तो नू ठिन क्या करे तो पर मतलब विदाई का टाइम में ठिन क्या करे मतलब जब रहोगी कहीं दुल्हन जो है मेरे गले बैठी है तैयार त्योर होकर बैठी है मतलब इबिन के फेरे होंगे 5-1 मिनट में तो उससे पहले मैं इनसे बातचीत करूंगी क्योंकि भाई बहुत बड़ी संख्या में यार दुल्हना का ब्याह हो रहा है। 31 दूल्हे बारात लेकर आने लग रहे हैं यार बेबे बैठी है तैयार हो रही है। राम 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 ठीक से हाँ जी राम राम पे अच्छा राम पे तो फॉर्मेलिटी सी नहीं कर रहा है मेकअप में राम पे चलो भाई बाकी नु है देखो सुतरी डाल तैयार हो रही है जमा सही तैयार कर दी सारी की सारी और इवन तनु पूछांगे कि भाई इनका इस बारे में क्या कुछ कहना है जो 31 छोरियों का ब्याह है। एक बार आप बोलिए आप कौन सा गांव की और किस गांव तेरा ब्याह हो रहा है और क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं अलेवे गांव की हूँ और परडाना शादी हो रही है मेरी। कौन सा गांव? परडाना और क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं परिवार की मदद हो रही है वही का है कोई बात नहीं आप बोलो बेबे आप बोलो पाथरी से हैं पाथरी क्या कहना चाहोगी जो ये शादी हो रही है? चलो भाई तेरी बारात है जी भाई अच्छा चोड़ मारने जाओ है ठीक है भी ला भाई रीति रिवाज जो है पूरा करने जाओ है। जो ये गरीब छोरी है ना 31 कन्याएं हैं इनका इतना साथ इस संस्था ने दिया है कि हमने भी बहुत खुशी हुई जानकर। और इस संस्था से कुछ जो जुड़े हुए जो लोग हैं मैन वो मेरे पीछे ये खड़े हैं तो हम देख सको हो तो इनसे पूछेंगे कि भाई इनका दिमाग में कुकर आई प्लानिंग कुकर करी क्योंकि एक छोरी का ब्याह करा तो भाई बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा प्लानिंग में और भी सौदा जोड़ना है उनसे देना भी है सामान खान पीन का भी और ये पूरा शैनी धर्मशाला सफीदों में इन्होंने प्रोग्राम करवा रखा है। तो भाई सर है मेरे गले मौजूद सुनील सर है कविता जी है और भी बहुत सारे मेंबर हैं इनकी संस्थान के। वो संस्थान का नाम क्या है कब तक शुरू करी वो सर बताओगे। सर राम मैडम क्या नाम सर आपका? सुनील कुमार जी। अच्छा जी आपके संस्थान का क्या नाम है? प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन जी। अच्छा ये जो कार्यक्रम कर रहे हो सर 31 छोरिया का ब्याह यू एक के जने कर रहे हो क्या आपके संस्थान या और भी कोई जुड़े हुए? नहीं अदर तो कोई सोसाइटी नहीं है। हमारा जो संस्था के मेंबर है वो 333 बंदे हैं। अच्छा, ठीक है सभी ने थोड़ा योगदान करके टोटल 45 लाख रुपए की कलेक्शन की है। तो कलेक्शन होने के बाद जैसा कि आज लास्ट डे है ईयर का तो हम सोच रहे थे जो पैसा हमारे पास बचा हुआ वो पैसा लगाएं तो कहाँ लगाएं। तो मन में ख्याल आया कि भाई क्यों ना गरीब परिवार की लड़कियों की शादी कर दी जाए और इस पैसे को वहाँ पे लगा दिया जाए ताकि जो नया सेशन हमारी संस्था का बने तो उसमें हम नया कलेक्शन करें डोनेशन का और फिर नेक्स्ट टाइम उसके बारे में विचार करें। और उससे अलग भी हम 27 काम करते हैं। इससे अलग ये तो हर साल 31 मार्च को करते हैं। अच्छा आई साल हर साल 31 मार्च को। कितनी छोरियां का ब्याह कर दो मतलब जैसे कि शुरुआत हमने की थी 11 से हाँ। फिर 21 से अब 31 हो गई हैं। अच्छा। नेक्स्ट ईयर 51 हो जाए 101 भी हो जाए
ठीक है जी, वो नेक्स्ट टाइम की बात है, क्योंकि हमारा जो 323 मेंबर हैं इनके साथ 42,000 कंज्यूमर भी हैं जो इस संस्था के अंदर इस योगदान में 501 से लेकर 5100 रुपये तक डोनेट करते हैं। तो हम इस मिशन को 101 तक भी लेके जाएं तो भी हमारे पास इतना योगदान हो जाता है कि हमें अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम इस मिशन में लगा देते हैं। जैसा कि हमने इस मिशन को और ज़्यादा प्रख्यात किया है कि योगदान में, जैसे कि दहेज विरोधी बात करते हैं हम, ये किताबों में अच्छी लगती है दहेज की बातें, हम लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, PhD होल्डर हैं, उसके बाद हम भी जब हमारी लड़की की शादी करेंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा दहेज ही देना पसंद करते हैं ताकि हमारी गुड़िया वहाँ पे खुश रहे। तो हमने भी एक बात सोची, यहाँ पे ये लड़कियाँ भी हमारी अपनी हैं, तो हमने संस्था की तरफ से उपहार, हम दहेज नहीं कह सकते क्योंकि दहेज बोलता है एक अनपढ़ आदमी, ये हमने लड़की को गिफ्ट किया है। जैसे हमने यहाँ पे 5 टोम, लड़की की 2 सोने की हैं, 3 चांदी की, सबको सेम है, और डबल बेड है, मेज कुर्सी है, और वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर है, और जैसे मिक्सर है और सिलाई मशीन है। कुल मिला के हमने 19 आइटम जोड़े हैं, छोटे छोटे आइटम हैं, लेकिन ये हमने डिसाइड किया कि एक गरीब परिवार जब लड़की की शादी करता है तो उसकी हद से बाहर होती हैं वो चीज़ें। तो हमने इस मिशन में एक मैं संदेश देना चाहता हूँ, जो लोग शर्मिंदा महसूस करते हैं कि संस्थाओं में शादी नहीं करनी चाहिए, हमने उनको एक जवाब दिया है कि जब आप यहाँ से शादी करके रुखसत होंगे तो आपको एक प्राउड फील होगा कि आपने किसी संस्था से जुड़ के हम अपनी लड़की की, देखो हम भी अब पैसा जोड़ना चाहते हैं क्योंकि जब हम आज लड़कियों की शादी करें तो मेरी भी 2 लड़कियाँ हैं, तो मैं इन दोनों लड़कियों की शादी भी अपने इस संस्थान में ही करूँगा, तो मुझे पैसा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, टोटल ऑल मिशन हमारा ये है कि जितना भी दान हम लोग कलेक्ट करें उसको हम रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम पे लगाएंगे। नेक्स्ट टाइम 10 तारीख से हम गरीब परिवार जो जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार देना भी शुरू कर देंगे। हमने अपना दूसरा पार्ट भी लॉन्च कर दिया है, पार्ट है हमारा +Q इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि हम +Q वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन में लोगों को काम सिखा सकते हैं, केवल सिखा सकते हैं, उनको काम नहीं दे सकते, और काम देने के लिए हमें दूसरा पार्ट लॉन्च करना अनिवार्य था। जो हमारी संस्था का मिशन है वो है +Q का है, ये है नारा, बेरोजगारी मुक्त हो भारत हमारा। ये मिशन हमारा कामयाब करने के लिए 42,000 लोगों का योगदान है जो 10 तारीख तक 1,000 रुपये कलेक्ट करके दान करेंगे भाई, ताकि लोगों को हम जो कच्चा माल है वो ऑर्डर कर पाएँ, और ऑर्डर करने के बाद हर घर में हम रोजगार दे सकें। जैसे कि हम यहाँ पे 20-20 लेडीज़ का ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप वाली लेडीज़ भी दान करती हैं, 1100 रुपये का वो भी दान करती हैं कि भी हमें भी रोज़गार मिल जाए, और जहाँ तक हमारे दान का सहयोग जाए तो हर घर में रोज़गार पहुँच जाए। बस जी मेरा यही मैसेज है। नेक्स्ट डायरेक्टर साहिबा हैं कविता जी, कविता लोट है मेरे के लिए मौजूद। राम राम जी। राम राम जी। ठीक सो? हाँ जी बढ़िया जी। अच्छा जी, जो ब्याह कर रहे हो छोरिया का सफेदों के आसपास गाँव में किया, दूर दराज नहीं, पंजाब से भी है हाल और हरियाणा की है जी। तो ये अपना कहीं से भी हो, हमें ये नहीं है कि मतलब हरियाणा से ही करनी है, कहीं से भी हो लड़की, लेकिन हमारा मिशन है कि मतलब कोई भी परेशान ना हो, गरीब परिवार, तो किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है हमारी +Q वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन में अर्जी लगाए और हर समस्या का हल होगा। और कोई भी बेरोजगार है वो रोजगार कर सकता है। जैसे अभी झाड़ू बनाने का है, मसाला पैकिंग का सर ने अभी बताया था, ये भी हमारा काम है जी। जैसे घर बैठी लेडीजों को काम दे रहे हैं। लेडीज कितनी है आपके ग्रुप में? ग्रुप का लेडीजों को तो मतलब होगी जी 1000। हाँ जी, और ये जो मतलब गांव से है इनका तो पता ही नहीं कितनी जोड़ रखी है हमने जी। ठीक है, उनको रोजगार दे रहे हैं। जैसे अभी मतलब बहुत सारी परेशान है, बाहर नहीं जा सकती और घर में परेशान रहती है, तो उनको काम दे रहे हैं हम। जैसे उन जितना वो काम करेंगी 400-500 रुपये डेली कमाएंगी जी, तो क्या इसमें कोई दिक्कत है जी? सही है ना? तो उन्हें बताओ, मतलब हम हमारा मिशन यही है कि मतलब जो बेरोजगार रहती हैं लेडीज। अच्छा जी। तो हमारा मिशन है कि गरीबी को जड़ से मिटाए, गांव-गांव जाके, घर-घर जाके। हमारा यही मिशन, हम गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, यही प्लान देते हैं, और जो हमसे जुड़ते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल जी। आप क्या कहोगे मैडम? मैं इस +Q वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन की तरफ ट्रेनिंग देती हैं जी मैडम। मैं झाड़ू की और उसकी ट्रेनिंग देती हूँ जी, और हाँ जी रोजगार भी देते हैं जी। इसमें 29 प्रकार की सुविधाएं हैं जी। जिसका असमर्थ परिवार है उनका मकान भी बनवा रहे हैं, और मतलब उनका जैसे अभी कॉलोनी भी बनवाएंगे जी। हाँ, आगे हमारा अप्रैल में मिशन है कि हम घर बना के दें कॉलोनी। और अभी जैसे जो रिपेयरिंग के चला है प्लान, जैसे 7100 रुपये उन्होंने दान करने हैं, और 50,000 का हम सामान भेजेंगे, और साथ में मिस्त्री भी भेजेंगे जी। चलो भाई, सर भी है। राम राम सर। राम राम। क्या नाम सर आपका? मनोज कुमार है जी। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहोगे? छोरिया का ब्याह कर रहे हो, 31 कन्याओं का। हाँ जी।
ये तो बहुत बढ़िया काम कर रही है जी संस्था, और हम संस्था के साथ जुड़े हुए हैं पूरे तन मन धन से। और हम ये सोच के नहीं जुड़े कि हम कुछ पैसा कमाएंगे, हम सोचते हैं कि हमारी समाज में इज्जत हो, और हम सोचते हमारे सहारे किसी गरीब का घर बस जाए और उसका घर गुजारा आराम से कर सके, वो किसी के आगे मोहताज ना हो। हमारा यही प्रयास है कि पूरे हमारा एक परिवार मिलके यही कोशिश करता है कि कोई गरीब ना रहे, बेरोजगारी ना रहे। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक ताऊ है अड़सी, ताऊ आइए एक बार, आइए ताऊ। हाँ जी, बोलो जी। राम राम ताऊ। राम राम जी। किसका ब्याह मारा ताऊ? हाँ जी, किसका ब्याह मारा है? ब्याह में आ रहे अपने किसका भतीजे के। अच्छा भतीजे का, दूल्हे की तरफ का है मतलब। हाँ जी, हाँ अच्छा अच्छा, यू क्यों करके ब्याह हो रहा है फिर हतन? हाँ जी, क्यों कर हो रहा ब्याह? बस मन हमारी समझ में नहीं आया जी, वो समझ क्यों नहीं आया। माने जो अपने बच्चों के ब्याह किए हैं ना, आओ तो। हमने अपने दिल तय से किए हैं, अच्छा, फुल्ली धाम से यूं किया भी है। तो बढ़िया हो रहा है बस ये हमारी समझ से बाहर हुआ है। बारात में भी तुम्हारा ये पहली बार हुआ जी, हमारे टब्बर के अंदर ये पहली बार हुआ। अच्छा तो क्या बुरा हुआ अंकल? हाँ जी, बुरा नहीं हुआ ना, ये अच्छा नहीं बुरा तो नहीं है, ये अच्छा। है तो अच्छा है। यानी कि इतने वीआईपी शादियां हो रही बेटे, है यहाँ पे, क्योंकि एक परिवार के सदस्य शादी करते हैं। जैसे ना मतलब ताऊ जी ने बोला कि मतलब पहली बार हुआ है, ठीक है, तो पहली बार ही हुआ है इनकी नज़र में, तो ये अपनी तरीके से सही बोल रहे हैं वैसे ये। लेकिन बात ये है कि इन्होंने पहली बार देखी है ये चीज़। वीआईपी शादियां हो रही है ये यहाँ पे, हम परिवार के सदस्य एक शादी करते हैं तो अपने परिवार के दूसरे अपने रिश्तेदार आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ऑल ओवर मतलब सारे के सारे आए हुए हैं यहाँ पे। ब्याह के लौड़ा जी की तेरी पोती तेरे गल्ला है। हाँ जी। नहीं बहन लेके चलो भाई। सर ऐसा है जी। हाँ जी वीरेंद्र सर मेरे गला मौजूद है, ये इनसे भी कुछ पूछना चाहोगे बयान लेकर? हाँ जी राम राम। राम राम जी। के कुछ कहना चाहोगे सर? कितने का बहुत बढ़िया काम कर रही है आपकी संस्था। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम करा जी। हमने हमेशा चाहते हैं कोई भी गरीब आदमी मैं ये नहीं सोचा कि मैं मेरी लड़की मेरे पे बोझ है जी, आहो, तो हम उसमें सब कुछ देंगे, सामान जो उपहार है जी वो सब कुछ देंगे जी। कोई ये नहीं सोचा कि भाई मेरी लड़की मेरे बोझ होगी, भाई इसका किस तरह शादी करूँगा, अंगूठा लाना पड़ेगा या किसी पर कर्ज उठाना पड़ेगा, कोई ऐसी वो नहीं दिक्कत नहीं आओगी जी। अब तो ये 31 लड़कियाँ कहे जी, आगे आने वाले टाइम में जी हमें 51 भी हो सके जी, 101 भी हो सके जी। आप कितना टाइम तक संस्था के लिए जुड़ रहे हो? हमें 4 साल हो गए जी। और संस्था कब देता है? संस्था 2019 से जी। अच्छा 2019 से। हाँ जी। तो ईब 31 और आगे 41 नु जोड़न लग रही हो? हाँ जी, वो तो टाइम के अनुसार चलता रहेगा जी, जितना भी हो सका जी, बढ़ता रहेगा। मेरे गले दुल्हन है। राम राम बेबी। राम राम। ठीक से? हाँ ठीक। क्या नाम तेरा? रीना। अच्छा तूने कदे सोचा था कि भाई नू 31 दूल्हे जो हामेंगे यार उड़ा क्या होगा मेरा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। अच्छा जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? ऐसा प्रोग्राम कभी नहीं देखा मुझे। प्रोग्राम तो ना देखा, लेकिन इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहोगी जो ये हो रहा है 31 ब्याह और एक साथ? जो गुरमाले संस्था जो काम करवा रही है। हाँ, ये बहुत बढ़िया काम करवा रही है संस्था। आपके पढ़ लिख रही हो? +2 कर रही हो। हाँ। और ब्याह कौन सा गाँव होया है? मटोर। है मटोर। हाँ। और यू छोरा के कर है जिसके खिलाफ आपका ब्याह है? बिजली का करा। गुरबट जो लग रहा है के? बाकी मजाक की बात है, दूल्हे तो और पूछेंगे। राम राम भाई। ठीक से? अच्छा क्या कहना चाहूँगा? अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा जी। ठीक। मन में लड्डू फूट रहा है? नहीं जी, कोई लड्डू फूट रहा है? ब्याह का लड्डू खाऊंगा? खा लिया? टेंट में ब्याह का लड्डू नहीं खाया? खा लिया नहीं? ठीक, ब्याह का लड्डू जरूर खाया करे। अरे खा लिया जितना खाया। बहुत बढ़िया प्रोग्राम जो है यार कर रखा है। मैंने पूरा प्रोग्राम कर लग दिखाया है, और मेरे बैकग्राउंड में जो आवाज था हमने सुनने लग रही है ना, उस आवाज से मेरा लग गया कि भाई कितना बढ़िया यार प्रोग्राम कर रखा है। 31 छोरिया का ब्याह और 31 बारात, और कोई नू नहीं है कि भाई अपने सफेदों कहे लोहा दो रखी होंगी। बहुत दूर दूर तक, कोई पंजाब तक, राजस्थान तक, बहुत दूर दूर तक जो है बारात आ रही है। यानी कि बहुत सारे मिलकर है यू कार्यक्रम कर रहे हैं। जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं ना, उन्होंने भी बहुत बड़ा सहयोग कराया है। हर छोरी तय वो चीज़ देने की कोशिश करी है जिसकी उसने ज़रूरत है। यानी कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि भाई भविष्य में जो गरीबी है वह भी दूर हो सका है और एक शिक्षा भी मिला है इससे। बाकी इस प्रोग्राम ने देखने के बाद तारा के कुछ कहना है तो हमने कमेंट में जरूर बता दियो, ठीक से ना? मैं फिर मिलूंगी तो हमने किसी और मुद्दा के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।